यारो तुम इसके पास न जाना काम जो काउंट करते हैं टाइम लिमिट को, जो मांगने में जिसे कहते हैं ना, एक बैलेंस के साथ देखते हैं, उनको ये बात भी खामोश बैठो तुम, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। तुमको अगर अपने बाप के बारे में बात करना है, बाहर निकलो यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब वारिस पठान साहब, उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, उतरौला से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जनाब अब्दुल मन्नान साहब, हैदराबाद के पूर्व मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब और तमाम हमारे मजलिस के कायद कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें। वारिस भाई ने अभी आप लोगों से एक सवाल पूछा, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक के आप 70 साल तक तमाम सेकुलर कहने वाली पार्टियों को वोट देकर उनके मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी सीएम और उनके प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बनाते आए। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपकी तरफ से यह मांग रखी है कि अगर तुमको हम 7%, 12%, 5% के वोटों के साथ अपना 20% जोड़कर तुम्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो तुमने आज तक हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? आप लोगों से सवाल है कि आप भी गली गली ये पूछिए कि 4 बार समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, कांग्रेस वाले भी बन रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि किसी मुसलमान को जिसका 20% वोट उनके वोटों में शामिल है उसको डिप्टी सीएम बनाएं। इस बार डिप्टी सीएम की लड़ाई और सीएम की लड़ाई है, लड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। समाजवादी वाले बोलते, बहुजन वाले बोलते, कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनके नेता बोलते कि जो बैठे हैं असद साहब ये बीजेपी के लिए काम करते, बीजेपी के एजेंट, हम लोग बीजेपी के एजेंट। ये 100 सीट पर आप बीजेपी की मदद करने वाले हैं, देखिए जैसे कि अखिलेश यादव कहते हैं। अच्छी बात की आपने। आपको मालूम सुमे तो इस साहब 183 सीट्स पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ हिंदी बेल्ट में। बिल्कुल। कितने सीट कांग्रेस जीती बोलिए आप बताइए। आप बोलिए ना, 1 2 आप बोलिए ना, आप 1 2 3 आप तो 100 पे मुझ पे इल्जाम लगा दिए। कितने? 15। हाँ, उनको बी टीम क्यों नहीं बोलते आप? 183 सीट्स लड़कर 15 कांग्रेस जीतती है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। अरे मैं 3 सीट लड़ा हूं पार्लियामेंट में, एक हैदराबाद में, हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि बीजेपी को हराए, औरंगाबाद की आवाम का सलाम कि उन्होंने सब मिलकर शिवसेना के 22 साल के एमपी को हराया। किशनगंज से अख्तर ईमान साहब हमारे बिहार के सदर 3 लाख वोट लिए, वहां कांग्रेस जीती। बाकी जगह कैसा मोदी जीते? क्या मेरी रूह गई वहां पर, या मेरे शयातीन गए जाकर उन लोगों को बोले वोट डालो इनको? तो ये कौन फैलाता है आपके बारे में ऐसी बातें कि आप बीजेपी की बी टीम है? और योगी जी बोल रहे हैं आजकल मंचों से कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले सपा की, बसपा की, कांग्रेस की बी टीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान काफ़ी वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो एमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बी टीम है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी
कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी वोट्स होते हैं वो सभी के सभी सिर्फ विपक्षी पार्टियों को जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर एमआईएम हो या फिर कोई भी अन्य पार्टी हो, सारी विपक्षी पार्टियों को ही सिर्फ मुस्लिम के वोट्स जाते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, इस 4 बार में वो 3 बार किसके साथ मुख्यमंत्री बनी? किसके साथ बनी मुख्यमंत्री? किस पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी। एजेंट हम लोग। समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह को लिया गया, कल्याण सिंह को ज्वाइन कराया गया, कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया। वो साक्षी महाराज जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद की शहादत में पहला फावड़ा उसने मारा, वो साक्षी महाराज जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद से जो ईंटें निकली थी उसमें से एक ईंट लेकर मैं घर आया, तौबा नौज़बिल्लाह, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि एक ईंट बाबरी मस्जिद की लाकर बैतुल खला में लगाई। उसको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उसको भी लिया गया। एजेंट ये बैठे, देखिए कितने बढ़िया है। नेता आप लेंगे, बीजेपी के साथ आप हाथ मिलाएंगे, मस्जिद शहीद करने वाले आपके साथ, बीजेपी के साथ सरकार आप बनाएंगे और एजेंट हम लोग। इस बार आपको जवाब देना है। सबको लेंगे, सारे लोगों को लेंगे। मुसलमानों से नफरत है। मुसलमान अगर साथ आएगा और उसको हक देना पड़ेगा और कुर्सी पे बिठाना पड़ेगा तो नहीं बिठाएंगे, बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। लेकिन जिस सुनील सिंह ने हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहते हुए एक मंच पर यह बात बोली कि मुसलमानों की जो औरतें मर चुकी हैं उन्हें कब्रों से निकालकर उनके साथ तौबा नौज़बिल्लाह गलत काम करो, उसको भी आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं, वो भी आपका नेता है। और अफसोस इस बात का है कि यहाँ के समाजवादी पार्टी भी उसको नेता मान रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं आपके विधायक जी, उसके भी नेता सुनील सिंह, शाहिद मंदूर साहब के भी नेता सुनील सिंह, सब जितने मुसलमानों के नेता समाजवादी पार्टी में हैं वो एक भी सवाल नहीं उठाने पर राजी हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों में क्या दिक्कत है? नमाज गुरुग्राम में अगर पढ़ी जाएगी, मुसलमान इधर से उधर से आकर वहां नौकरी करते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, जमात बनाते हैं जुमे की, तो वहां पर परमिशन लेके वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक झुंड बनाकर एक पूरा जत्था बीजेपी के सपोर्ट से खड़ा होकर जाकर उनको नमाज पढ़ने से रोकता है, जबकि उनके पास पुलिस की परमिशन है। वो पुलिस के दस्तावेज के साथ वहां नमाज पढ़ रहे थे, जाके वहां गोबर के कंडे लगा दिए गए। गुरुग्राम में 8 जगहों पर खुले में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी है। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए 8 जगहों पर खुले में नमाज पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम में 37 जगहों पर खुले में नमाज की इजाजत सरकार ने दी थी और उसमें से अब 8 जगहों पर खुले में नमाज पर पाबंदी लगाई है, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए। इन्हीं में से एक जगह गुरुग्राम का सेक्टर 12 है, जहां आज वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है। जिस जगह पर नमाज होती थी वहां आज वीएचपी की तरफ से गोवर्धन पूजा की जा रही है। तो सेक्टर 12 में जहां पर नमाज की जगह थी, जहां पर सरकार ने जो जगह अलॉट की थी, वहां पर आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। पहले ये गुरुग्राम में 100 से ज्यादा जगहों पर खुले में नमाज होती थी, फिर विरोध के बाद सरकार ने 37 जगहों को अलॉट किया कि इन 37 जगहों पर नमाज हो सकती है, लेकिन लगातार विरोध होता रहा और आज 8 जगहों को और उसमें से कम कर दिया गया। अगर नमाज नहीं पढ़ने दोगे और कह रहे हो कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे सरकारी जमीन पर, तो खाली मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि गोबर के कंडे डालने की परमिशन कहां से आई? गोबर फैलाओगे सरकारी जमीन पर, नमाज नहीं पढ़ने दोगे। हमारी
जितनी मस्जिदें हरियाणा में वक्फ बोर्ड के पास है उसको वापस किया जाए। आपके मन से मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं। मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। चुनाव में जनाब डॉक्टर मन्नान साहब आपके प्रत्याशी हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई आपकी लड़ाई है, हक की लड़ाई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी विधायक आप जिता के भेजेंगे वो आपकी आवाज बनेंगे और इंशाअल्लाह बहुत मजबूती से सरकार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है। ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बच्चे लड़ो नहीं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सबको ये यकीन दिलाती है कि इस बार आपका वोट आपके हक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की ये जो विधानसभा है उसमें जो कुर्सियां होंगी उन पर अबकी से आपका डिप्टी सीएम भी बैठेगा। लेकिन बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं हैं। इस बार समझे? डॉक्टर मन्नान साहब को वोट देकर जिताएंगे, इतनी कमजोर नहीं, जिताएंगे।